तीमुथियुस उसका पहला अध्याय इसका 12 पद। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर मैं लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकते हैं। हालेलुया। हम आज परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का हजूर में बैठते हुए इन बातों को हम चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में शक्ति देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ्य देते हैं। वो शक्ति सामर्थ्य कैसे हैं? हालेलुया। वचन अगर हम देते हैं उसका 12 पद में अगर हम पढ़ते हैं, जो मैं दुख में उठाता हूँ फिर मैं लजाता नहीं, क्योंकि मैं जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। हालेलुया। जिससे मैंने विश्वास किया उससे मैं जानता हूँ। हालेलुया। आप जो विश्वास किया, आप खुद पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अगर मैं पूछूं आप प्रभु यीशु मसीह को कितना जानते हैं? वचन में जो तीमुथियुस कहते हैं, जिससे मैंने विश्वास किया है उससे मैं जानता हूँ। मैं आज आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितना परमेश्वर को जानते हैं? आप कितना परमेश्वर को जानते हैं? हम क्या परमेश्वर के बारे में जानते हैं? अधिकतर लोग ये कह सकते हैं परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर चंगाई देने वाला है, परमेश्वर को उद्धार देने वाला है। इन सारी बातों को हम दे सकते हैं। ये भी कह सकते हैं परमेश्वर हमें शांति देते हैं, शैतान का बंधन से प्रभु हमें छुड़ाते हैं, या दुष्टात्मा को भगाते हैं। इन सारी बातों को हम कह सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग सही रीति में परमेश्वर को जाना? इन दिनों में हमें परमेश्वर को सही रीति में जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर से हम विश्वास किया है उनको जानने का अधिकार हमारा पास है। हालेलुया। जिस परमेश्वर से हमने विश्वास किया है उसके बारे में जानने का अधिकार हमें है। हालेलुया। मान लो अगर हम कोई चीज हम ले रहे हैं, कोई चीज हम दुकान से ले रहे हैं, मान लो अगर हम इन दिनों में जो गर्मी के मौसम में कूलर ले रहे हैं, मान लो उसी कूलर के बारे में अच्छे से हम पूछताछ करते हैं, उसका बारे में अच्छे से हम दुकानदार से पूछते हैं कैसे कार्य करते हैं, इसका बिजली कितना खर्चा होते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होते हैं, उसमें पानी डालना है या बर्फ डालना है या ठंडा पानी डालना है, गर्म पानी डालना है। इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं, छानबीन करते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, क्यों हम परमेश्वर के बारे में जान नहीं पा रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज को हम जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आते हैं आपको छुटकारा मिलेंगे, आपको चंगाई मिलेंगे, आपका बीमारी चंगा हो जाएंगे, आपका परिवार में शांति आएगा। इतनी चीजों को हम ऊपर यहाँ सीमित रहते हैं। क्यों इतनी बातों में सीमित रहते हैं? हम सही रीति में परमेश्वर को अभी तक जाना नहीं है। हमें इन दिनों में परमेश्वर के बारे में सही रीति में जानने की आवश्यकता है। वचन में अगर हम पढ़ते हैं, साफ सीधी इसमें लिखा हुआ है, उससे मैं जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उसी दिन तक रखवाली कर सकते हैं। उसी दिन तक रखवाली कर सकते हैं। किस दिन तक? प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, या हमारे जीवन का अंत तक। हालेलुया। अगर हम विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, वो हमें उसी दिन तक हमें रखवाली कर सकते हैं। हर एक परेशानी से, हर एक संकट से, हर एक क्लेश से। फिर भी हम कई बार परमेश्वर को जाना नहीं है।
हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारा जीवन में कहते हैं मैं तुम्हारे लिए काम में करूंगा, परमेश्वर हमारे लिए वायदा किया है, तो कई बार हम भूल जाते हैं जिस परमेश्वर ने विश्वास किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हम ये भूल जाते हैं जिस परमेश्वर ने विश्वास किया है वो हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम बीच रास्ता में रास्ता बदल जाते हैं। हालेलुया। बीच रास्ता में दूसरा रास्ता को हम पकड़ लेते हैं, सही मार्ग को जाने वाला रास्ता छोड़कर गलत रास्ता को हम पकड़ाते हैं, अपनाते हैं। वो हमारे लिए इन दिनों में एक सबसे बड़ा एक कमी है, एक सबसे बड़ा एक रुकावट हमारे जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को उपस्थिति में आकर आया हुआ हरेक व्यक्ति को जानने का, पहचानने का अधिकार है। हालेलुया। अगर कोई बोले प्रभु आप इतनी आपको जानना है, प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं, प्रभु आपको चंगा करने वाला है, प्रभु आपको छुटकारा देने वाला है, प्रभु आपको शांति देने वाला है, अगर कोई आपको बोले तो आपको उधर से बाहर आने की जरूरत है। हमें परमेश्वर को सही रीति में जानना। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर तो क्या कर सकते हैं। हम दिनों में देखें ना, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर का शक्ति के बारे में, परमेश्वर का सामर्थ्य का बारे में हम देख रहे हैं। हमें ये जानने का अधिकार है परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में अद्भुत करते हैं, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में अनुग्रह देते हैं, इन बातों को जानने का अधिकार हमारे पास है। हालेलुया। हम परमेश्वर को उपस्थिति में हमें आकर हम परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर हजूर में इन बातों को हमें छानबीन करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति में आकर अपने आप को परमेश्वर हाथ में देने का और समर्पण करने की आवश्यकता है। हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में मारते हैं, परमेश्वर को करुणा पाने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर का कृपा दृष्टि में आगे बढ़ने के लिए हमें आवश्यकता है। हालेलुया। वचन में इस प्रकार लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी मैं उठाता हूँ। हालेलुया। दुखों को भी मैं उठाता हूँ। क्या आप परमेश्वर को उपस्थिति में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद दुख उठाने के लिए तैयार हैं? हम अपने दुख से विचलित छुड़ाने के लिए हम परमेश्वर के पास आ गए हैं। हमारा बीमारी से ठीक होने के लिए, बीमारी से चंगा पाने के लिए, या दुष्टात्मा का पीड़ा से हम आजाद पाने के लिए परमेश्वर के पास में आए। फिर हम क्यों इन दुखों को उठाना है? कौन सी दुख उठाना है? कौन सी दुख उठाना है? विश्वास में आगे बढ़ने का समय में हमारे जीवन में आने वाला, हमारा विरुद्ध में बोलने वाला, तुम प्रभु को पास से चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं हो सकते हैं, हमारे लिए हमारा कान पीछे, हमारा पीठ पीछे चुगली करने वाला, उन बातों से हमें आगे बढ़ना है। इन दुखों को उठाकर हमें आगे चलना है। मान लो दिनों में कई पासवान बंदी गृहों में है, क्या वो दुख नहीं उठा रहे हैं? वो भी प्रभु को दुख उठा रहे हैं। विश्वास का काम है। जिस परमेश्वर से विश्वास किया वो जानते हैं वो कौन है। अगर हम जानते हैं तो हम भी परमेश्वर का पीछे चलने का सहायता प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। हालेलुया। वचन में हमें साफ रीति में कहते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए लज्जा उठाते हैं, लज्जा करते हैं। बाइबल लेके जाने के लिए लज्जा होते हैं। मैं अगर बाइबल लेके जाऊं वो मेरे बारे में क्या कहेंगे? अगर मैं आप कहेंगे हम एक विश्वासी हैं, प्रभु को जानने वाला है, हम इन्हीं बातों को बोलने के लिए शर्म आते हैं। लेकिन दास ने इस प्रकार कहते हैं, मैं लज्जाता नहीं।
हमें परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर रहना है। हालेलुया। विश्वास में मजबूत रहना है। अगर हम परमेश्वर का नाम को लेने का लज्जित हो जाते हैं, लज्जा करते हैं, हम परमेश्वर भी हमारा उद्धार करने के लिए लज्जाते हैं। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर का शांति पाना चाहते हैं या परमेश्वर को क्रोध में आगे बढ़ना चाहते हैं? दोनों में आपकी हाथ में है। आप जिस प्रकार आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके पास में है। हालेलुया। वचन में इस प्रकार कहते हैं, मैं लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उन जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। हालेलुया। मैं जानता हूँ, जिससे मैंने विश्वास किया वो उनको मैं जानता हूँ। हमें इन दिनों में जानना है, हमें पहचानना है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हमारा जीवन में कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन में कैसे अद्भुत कामों को कर सकते हैं। ये बातों को हमें जानना है, परखना है, पहचानना है। हम चर्च में आना है, नाम लिया है, अपने रीति रिवाज को पूरा करने के लिए ना आना है, नहीं आना है। हमें परमेश्वर को जानने के लिए हमें परमेश्वर को उपस्थिति में आना है। संगति में इसलिए हमें आना है परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को बारे में पहचानने के लिए हमें परमेश्वर उपस्थिति में आना है। आप इसलिए नहीं आना है हमें चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए वो सारी चीजें हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहते हैं, पहले तो परमेश्वर का राज, उसका धर्मिता का खोज में लगा रखो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। हमें इसी चीज में हमें आगे बढ़ना है, इसी चीज को हमें देखना है। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, परमेश्वर के बारे में पहचानने के लिए, परमेश्वर को कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे हमारा जीवन में कार्य करते हैं, इन बातों को जानने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। इन बातों को पहचानने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। ये नहीं कि हम चंगाई पाए, हमारा जीवन में या हमारे परिवार में सुख शांति बना रहे, इसलिए हमें परमेश्वर उपस्थिति माना है। हमें परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर कैसे सामर्थ्य है, परमेश्वर कैसे शक्तिशाली है, परमेश्वर कैसे हमारा जीवन में कार्य करते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह देते हैं। इन बातों को पहचानने के लिए हमें परमेश्वर उपस्थिति में आना। हालेलुया। हालेलुया। इन बातों को पहचानने के लिए हमें परमेश्वर उपस्थिति में आना। परमेश्वर कैसे शक्तिशाली है, परमेश्वर कैसे सामर्थ्य है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर मुझे क्यों छुड़ाया है, इसका कारण क्या है। इन बातों को दिलों में जानने का अधिकार परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। ये नहीं कि हम परमेश्वर को उपस्थिति में चलकर उसे अनंत जीवन का समय में, किसी न्याय का सिंहासन का समय में हम परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति से, उसी अनंत जीवन से हम वंचित हो जाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, परमेश्वर कौन है, हम उसी अनंत जीवन में से हम वंचित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। वो अनंत जीवन हमें नहीं मिल सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको अनंत जीवन पाना है, हमारा न्याय का समय में हमारा मान लो परमेश्वर आज आ गया है, या हमारा मरने के बाद, हमारा जीवन खत्म होने के बाद, या परमेश्वर आगमन हो जाते हैं, तो न्याय का सिंहासन में हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। जो मरा हुआ है या जिंदा है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे। हालेलुया। उसी न्याय के सिंहासन का समय में आपको खड़ा होना है। आपको ये जानना है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे सामर्थ्य है, परमेश्वर कैसे अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कैसे आपके जीवन में शामिल है। हालेलुया। परमेश्वर का बारे में जानना वो हमें अनंत जीवन तक हमें ले चलते हैं। हालेलुया। में हमें अपने आप को परमेश्वर आत्मसमर्पण करते हुए
परमेश्वर का अनुग्रह में हमें आगे बढ़े, परमेश्वर का सामर्थ्य में हमें आगे बढ़े, परमेश्वर का महिमा को हमारा जीवन में हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे शक्तिशाली है, परमेश्वर कैसे सामर्थ्य है। और परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वचन संगीता उसका हम वचन पढ़ते हैं 30 में, वचन संगीता 30 में हम पाया जाते हैं परमेश्वर कैसे शक्तिशाली है, परमेश्वर का वाणी कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। उसका हम 3 से लेकर उसका 7-8 तक अगर हम पढ़ते हैं वचन संगीता 30 का उसका 3 से लेकर 7-8 तक अगर हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर कैसे शक्तिशाली है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे सामर्थ्य है। उसका 3रा वचन पढ़ना, हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है, कब्र में पड़ने से तू मुझे बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, हे यहोवा का भक्तों, उसका भजन गाओ, उसका वचन गाओ। इधर हम देख सकते हैं हर 3रे वचन में कहते हैं परमेश्वर कैसे शक्तिशाली है, हमें अधोलोक में से हमें निकाला है, अधोलोक में से हमें बचाया है, नरक से हमें छुड़ाया है। इसलिए हमें जानना है परमेश्वर कौन है। हालेलुया। इसलिए हमें पहचानना है जिस परमेश्वर को मैंने आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर से उपस्थिति में मैं आता हूँ, ये कैसे शक्तिशाली है, कैसे सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वाणी का बारे में हम देख सकते हैं। उसका 5वां वचन पढ़ना, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, क्षण भर का होते हैं, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, जीवन भर की होती है। होते हैं। उस आगे कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर हमारा जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन में क्या आनंद देता है, हमें अधोलोक से हमें बचाता है। हालेलुया। गिरने से प्रभु हमें बचाते हैं, नरक से प्रभु हमें बचाते हैं। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में विश्वास के साथ, दृढ़ता का साथ परमेश्वर उपस्थिति में चलते हैं, विश्वास में परिपक्व कदम बचाते हैं, परमेश्वर हमें अधोलोक से अर्थात नरक से परमेश्वर हमें बचाते हैं। वो हमें जानना है। हालेलुया। वो हमें जानना है परमेश्वर कैसे हमारा जीवन में कार्य करते हैं। हमें परमेश्वर को उपस्थिति में हमें आगे बढ़ने की, परमेश्वर का शरणों में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसका अगर हम पढ़ते हैं भजन संगीता 29 का 29 अगर हम पढ़ते हैं 3रे वचन में हम इस प्रकार कहते हैं, यहोवा का वाणी कैसे प्रतापी ईश्वर गरजते हैं, मेघों को ऊपर रहते हैं। परमेश्वर को वाणी का बारे में हम देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वाणी कैसे है, अगर उसी वाणी हमारा जीवन में आते हैं, क्या हम परमेश्वर को उसी आवाज को सुनने का काबिल हैं हमारे जीवन में? हमारे विश्वास जीवन में परमेश्वर का आवाज को सुनने का काबिल है हमारा जीवन में? इन बातों को जानना है, पहचानना है, परखना है, परमेश्वर को उपस्थिति में आपको बना रहना है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। अगर आप परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, आप परमेश्वर का शरणों में बना रहते हैं, परमेश्वर को प्रशंसा करने वाला है, परमेश्वर को आराधना करने वाला है, परमेश्वर कहते हैं अपनी प्रजा को परमेश्वर बल देगा। हालेलुया। प्रभु आपको शक्ति देंगे। प्रभु अगर आप परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर कौन है पहचानने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर आपको
बल देगा। हालेलुया। और शांति का आशीष भी प्रभु आपका जीवन में देगा। हालेलुया। आपका जिम्मेदारी ये है कि आप परमेश्वर को सही रीति में जानना। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे शक्तिशाली है, परमेश्वर हमारा जीवन में क्या कार्य करते हैं, ये जानना हमारी अधिकार है। अगर इसी अधिकार के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कैसे कहते हैं, अपनी भक्तों को वो बल देते हैं, अपनी प्रजा को बल देते हैं, शांति का आशीष देते हैं। अगर वो शांति का आशीष हमारे जीवन में हम पाना चाहते हैं, हम दिनों में परमेश्वर को बस्ती में बना रहे, परमेश्वर का सामर्थ्य में बना रहे, हम अपने आंखों को बंद करें, हम साथ